वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है या जो कुछ समझा है वो पाइथन के बारे में कि पाइथन है क्या, पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप कर चुके हैं। तो अभी ये सही वक्त है कि हम असल कोड लेने की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको याद है तो हम इंस्टॉलेशन के वक्त हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे। एक पाइथन का इंटरप्रेटर था और दूसरा हमने उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड, जो असल में इस पाइथन के जो असल में आईडीई है। लेकिन अभी जो हम कोड करेंगे वो हम आईडीई में नहीं करेंगे। अभी हम जो कोड करेंगे पाइथन की अपनी ओरिजिनल इंटरप्रेटर जो आईडीएलई है। तो चलो ओपन करते हैं। हम जाते हैं विंडोज़ में, लिखते हैं आईडीएलई। तो जो आपके पास इंस्टॉल्ड पाइथन होगा उसके वर्जन की आईडीएलई आपके पास शो हो जाएगी। तो आपने उसको ओपन कर लेना है। लेट से हम आजकल जिस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें किसी ना किसी तरह कंप्यूटर इन्वॉल्व है। लेट से अगर हम अपने मोबाइल से किसी को एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, तो इसमें भी कंप्यूटर इन्वॉल्व है। हम एसएमएस अपने ज़ुबान में लिखते हैं, वो जाके कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एंड पे, उसको उसी की ज़ुबान में वो शो हो जाता है। मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन उसको समझ सकता है। लेकिन हम ये टास्क कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो कंप्यूटर को किस तरह पता चल रहा है? कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पे मुश्तमिल है। लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन तो नहीं है कि हम हर एक इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को सेंड करें। हमने जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो कंप्यूटर की जुबान में ही देनी है, तो ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अगर समझ सकता है, तो हमें ह्यूमन और मशीन लैंग्वेज के दरमियान एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि कंप्यूटर भी समझ सके और इंसान भी समझ सके। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है। ये 3 लेवल पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले ह्यूमन लैंग्वेज, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी जुबान समझ रहे हैं, तो कंप्यूटर ये चीज़ नहीं समझेगा। तो इसको हमने एक सिंपल सादा सी प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होता है। लेट से मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ टास्क करूँ कंप्यूटर से, तो मुझे उस टास्क करने के लिए जो मेरा आइडिया उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाके मेरी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें तीन लेवल आ गए हैं। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन लैंग्वेज जो लेवल 1 पे है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लेवल 2 पे है, जो यहाँ पे हम पाइथन ही यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद आती बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो लेवल 3 पे है। तो चलो देखते हैं ये काम कैसे होता है। सपोज हम कंप्यूटर से एक बहुत ही सिंपल सा सादा सा टास्क लेते हैं, जैसा कि 2 + 3। अब हमें पता है इसका आंसर क्या है। अब ये काम हो कैसे रहा है? 2 + 3 कंप्यूटर कैसे इसको देख रहा है हमें तो पता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये एक तो अननोन चीज़ है। ये इंटरप्रेटर ये कोड कन्वर्ट करता है 0 और 1 फॉर्म में, कंप्यूटर को दे देता है। कंप्यूटर उस पर कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट देता है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। देख लीजिएगा आप, आपका जो आंसर है और कंप्यूटर का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। चलो आप कोई और टास्क कर लेते हैं इससे। 3 - 1, हमें पता है इसका आंसर क्या है। कंप्यूटर से भी देख लेते हैं उसका आंसर क्या देता है। 2, बिल्कुल सही। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी कोई देख लेते हैं। 6 × 4, आंसर क्या होना चाहिए? 24। कंप्यूटर क्या दे रहा है? 24, एग्जैक्टली सेम। डिवीजन कर लेते हैं। 9/3, आंसर क्या होना चाहिए? 3। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 3.0 आ गया। अभी तक जो आंसर हमारे पास आ रहे थे वो सारे इंटीजर फॉर्म में आ रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमें दो चीज़ों का पता चल गया कि कंप्यूटर एक तो इंटीजर फॉर्म में आंसर देता है, दूसरा डेसिमल फॉर्म में भी आंसर देता है। अब अगर हमने इससे ये डेसिमल हटाना हो तो हम क्या करेंगे? 9 डिवाइड बाय डबल डिवाइड का साइन हमें
जो परफेक्ट वैल्यू होती है ना, जो उसका क्वोशंट होता है, वो दे रहा होता है। अगर हमने पॉइंट्स हटाने हो किसी भी आंसर से तो हम डबल स्लैश लगा के उसे हटा सकते हैं कि पाइथन का ये ऑपरेटर है डिवाइड बाय 3, जिससे हमारे पास आंसर आएगा वो 3 आएगा, सिर्फ 3.0 नहीं। अब इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स टास्क की तरफ चलते हैं, एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल थे, इन सारे प्लस माइनस एडिशन और डिवीजन को कंबाइन करके एक टास्क बनाते हैं। तो लिखते हैं 3 + 5 - 2, सही आ गया आंसर हमारे पास, 6 ही था, आंसर सही आ गया। इस तरह लिखते हैं कोई और टास्क, 8 × 4 - 2। आपके ख्याल में क्या आंसर आना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आया, 4 8 32 - 2 30, आंसर सही है। 8 × 2 माइनस, अगर हम एंटर दबा दें, यहाँ पे हम गलती से कोई इंस्ट्रक्शन मिस कर दी तो क्या आएगा? ये देखिए, साइंटिक्स एरर। अगर हम कोई गलती करें तो ये हमें बता देता है कि आपने इस जगह गलती की है, और जो गलती की है उसका टाइप भी बता देता है कि आपने इस टाइप की गलती की है। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं जिसमें हमारे पास कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, जैसा कि 8 + 2 × 3। अब यहाँ पे बेडमास का रूल अप्लाई होगा, मैथमेटिक्स वाला, सेम आंसर। चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अब हम अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स से हमने 2⁻³ कोई एग्जांपल लेते हैं। तो इन जनरल फॉर्म ये मैथमेटिक्स इसको कैसे लेकर चल रहा होता है, मैथमेटिक्स इसको 2 × 2 × 2, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरह लेकर चलेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। जैसे अब बात करते हैं कंप्यूटर की मल्टीप्लिकेशन की। जैसा कि कंप्यूटर की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक और टास्क आ जाता है 2⁻³ 2⁻4। तो एक्चुअल मैथमेटिक्स में वो कैसे हो रहा होता है कि हमने, जैसा कि हमारे पास 2⁻3 है तो हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है, 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हमारे पास कोई बड़ा आ जाता है 2⁻20, तो हम इसको इस तरह करते हुए 2⁻20, 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये काम थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल लिखते हैं 2⁻3, तो हमें क्या लिखना होगा? 2 × 2 × 2, आंसर सेम। लेकिन हमारे पास अगर आ जाए 2⁻20 तो हमें लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 2 × 2 एंड अप टू 20। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है जो ह्यूमन बीइंग के लिए टाइम टेकिंग है। तो इस वजह से हर लैंग्वेज ने इन्होंने अपनी कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है कि अगर आपके पास पावर वाली कमांड आ जाए तो आपने ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके उसका आंसर निकाल लेना है। पाइथन में इसके लिए है 2 * 3, सेम आंसर। इस तरह 2 * 20। तो ये इतना लंबा चौड़ा एक सेंटेंस लिखने के बजाय हमारे पास एक छोटे से फॉर्म में वो काम हो रहा है। ये आंसर आ गया, ये आंसर सही है। और क्या क्या ऑपरेटर हो सकते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के रिलेटेड? हाँ, मॉडुलस क्या होता है? लेट्स से अगर आप कोई नंबर 10/3 तो उसमें 1 रिमाइंडर रह जाएगा, 3 × 9 + 1 = 10। तो 3 रिमाइंडर, तो हमें अगर रिमाइंडर चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए पाइथन ने एक और ऑपरेटर इस्तेमाल किया है जिसको हम मॉडुलस कहते हैं। जैसा कि मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई नहीं, तो 1 आना चाहिए। अगर हम 10/3 करते हैं तो आंसर हमारे पास 3.33 समथिंग आता है। अगर हमें इसका रिमाइंडर पार्ट चाहिए होता है, लेट्स से 3 × 3 9 + 1, तो अगर हमें +1 जो उसका रिमाइंडर पार्ट है वो अगर हमें चाहिए हो तो हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं 10 3, तो ये हमें जो उसका आंसर नहीं देगा, जो हमें उसका रिमाइंडर है वो हमें देगा। अभी तक हमने जो देखा उसमें इंटीजर और फ्लोट को देखा है। अच्छा, पाइथन से हम कोई जुमला लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी सेंटेंस
हम पाइथन को दे सकते हैं इंग्लिश वर्ड्स में या कुछ और लैंग्वेज हो उसके वर्ड्स में, हमने उसको जस्ट सिंगल कोट्स में लिखना है। जैसा कि मैं लिख देता हूँ पाइथन इन सिंगल कोट्स, हाँ py। देखा आप लोगों ने, उसने पाइथन को प्रिंट कर दिया है। पाइथन से हम और भी बहुत से सेंटेंस लिख सकते हैं। पाइथन से हम कोई कमांड जो है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, प्रिंट पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे आउटपुट को कंसोल पे या स्क्रीन पे प्रिंट करता है। जैसा कि लिखते हैं हम प्रिंट। पाइथन में कोई भी फंक्शन जब काम कर रहा होता है, कोई भी फंक्शन जब काम कर रहा होता है तो उसने आर्गुमेंट लेने होते हैं। तो ये प्रिंट भी पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हमें आर्गुमेंट देने हैं। ये खाली काम नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे एंटर दबा दे तो ये हमें कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि हमने कोड्स तो दिए हैं, मीन्स कि हमने उसको आर्गुमेंट तो दिया है लेकिन उस आर्गुमेंट में कुछ है नहीं। अगर हम इस तरह लिख लें पाइथन, अगर हम एंटर करें तो भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि आर्गुमेंट हर फंक्शंस के आर्गुमेंट होते हैं, कुछ आर्गुमेंट लेस भी होते हैं, वो हम आगे जाके देख लेंगे। अभी हमने इसमें कंसोल पे हमने पाइथन प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट सिंगल कोट में पाइथन लिख लेंगे। तो देखो उसने पाइथन कंसोल पे प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा होगा ऊपर वाले पाइथन और नीचे वाले पाइथन में क्या डिफरेंस है, एक हमें बगैर कोट्स के दिख रहा है और दूसरा हमें कोट्स के अंदर दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय दे दीजिएगा, और कोई कमी या कोई कमी बेशी हो तो हमें बता दीजिएगा, ताकि हम अपने आने वाली वीडियोस में उसको कवर कर सकें और आपको एक अच्छा लर्निंग पाथ मिल जाए, एक अच्छा लर्निंग स्टफ मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।